हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राजस्थान अध्ययन के बेसिक्स के लिए बुक कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उसके लिए क्लास 9th और क्लास 10th की बुक्स हैं, इनको हम देखेंगे कैसे क्या है ये बुक्स। तो क्लास 9th की जो बुक है उसको ये इसका इंडेक्स है। टोटल 7 चैप्टर है यहाँ पे। इसमें जितने भी क्रांतियाँ, किसान आंदोलन, प्रजामंडल, एकीकरण, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देन इसके बाद है फर्स्ट चैप्टर है ये 1857 की क्रांति। इस बुक को पढ़ते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि हम पूरा जैसे ये चैप्टर पढ़ा है तो उसके बाद में उसको अंडरलाइन कर देना है जो हमें इम्पॉर्टेंट लगे। ऐसा नहीं है कि हम इसको ऐसे ही पढ़ लिए और फिर बाद में जब हम सेकंड टाइम पढ़े तो हमें वही टाइम वापस लग रहा है उसको पढ़ने में, तो ये थोड़ा एक बोरिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर आपको लगता है नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बना लो, नहीं तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। तो अब जब हम वापस उसको पढ़ते हैं तो हमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो 1857 की क्रांति फर्स्ट चैप्टर जो था, जितने भी नसीराबाद, नीमच वगैरह, एरनपुरा, कोटा, जितनी भी क्रांतियाँ हुई है वो सब दे रखा है यहाँ पे। यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सेकंड जो चैप्टर आता है वो राजस्थान की क्रांतिकारी का आता है, राजस्थान की क्रांतिकारी। इसमें यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, ये एग्ज़ाम में आपको भी पता है। एक क्रांतिकारी का क्वेश्चन पक्का आता है। विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, प्रताप सिंह बारठ, सब हो गया। रमा देवी, जिससे आरएस में एक बार क्वेश्चन आया था यहाँ से। ये वाली जो लाइन है, 1930 से 32 के सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गई, तो रमा देवी उसका आंसर था। पिछले वाले आरएस में आया था। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है सारे, एक तरीके से हम देखें तो। किशोरी देवी का हर बार क्वेश्चन आता ही है, कालीबाई का। फिर थर्ड चैप्टर आता है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में ये जितने भी किसान आंदोलन हुए थे, बिचौलिया, आप बस इस बुक को पढ़ें तब अंडरलाइन ज़रूर करें। तो ये बुक हो गई आपकी। जनजाति आंदोलन है। मुझे इसका 4th और 5th चैप्टर थोड़ा कम ही समझ आया था, मतलब 2-3 बार पढ़ने के बाद थोड़ा इतना ज़्यादा समझ नहीं आया। तो 4th चैप्टर था किसान आंदोलन और ये 5th है प्रजामंडल। तो प्रजामंडल आप इसमें से पढ़ने के बाद में दूसरी बुक भी पढ़ें, क्योंकि इसमें कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं। वैसे तो हमें दूसरी बुक पढ़नी ही है, बट ये बेसिक्स के लिए है। और ये जो चैप्टर है इसमें कुछ डेट में मिस्टेक है, ईयर वगैरह में कहीं कहीं मिस्टेक है 5th चैप्टर में। यहाँ पे इस वाले पेज में मिस्टेक है। जो भी यहाँ प्रजामंडलों की स्थापना, यहाँ दिक्कत है, यहाँ कुछ सन वगैरह गलत दे रखे हैं इन्होंने, तो आप दूसरी से जगह से पढ़ के करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये एकीकरण वाला चैप्टर है। और 7th चैप्टर जो है ये शौर्य उससे रिलेटेड है। शौर्य परंपरा, पीरू सिंह शेखावत, शैतान सिंह, इनके क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे। ये बुक पढ़ने में आपको अराउंड 7-8 दिन लग सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत पतली सी बुक है, इतनी सी तो बुक है। नेक्स्ट जो बुक है क्लास 10th की बुक है। अगर आप 9th वाली जो बुक है उसको पढ़ो या ना पढ़ो, मतलब पढ़ना तो है ही, बट अगर स्किप करते हो, बट ये जो 10th वाली बुक है इसको कंपलसरी पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है। इस बुक को मैंने 3 से 4 बार पढ़ रखा है। 3 से 4 तो बहुत, 3-4 बार तो हाँ पढ़ ही रखा है इसको। ये इसके इंडेक्स है।
ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभ्यता के बारे में दे रखा है, क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। जितनी भी सभ्यताएं हैं उनके बारे में दे रखा है। फिर राजा महाराजा का चैप्टर आ जाता है। एंड में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, कुछ इजी है, ये इतना कोई टफ नहीं है। सारे संत महात्मा जो भी एक एक करके दिखाना, मेले वगैरह का टॉपिक है, एक एक करके दिखाना पॉसिबल नहीं है। किले वगैरह हैं। इस बुक के मैंने नोट्स नहीं बनाए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बुक है इसकी हर एक लाइन अपने आप में एक नोट्स है, हर लाइन इम्पॉर्टेंट है। ये जो शैलियों के बारे में क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन क्या, कंटेंट, जोधपुर शैली, किशनगढ़, अजमेर, नाथद्वारा, ये सारा इन्होंने दे रखा है। स्टार्टिंग में इन्होंने बता रखा है कि कौन कौन से स्टार्टिंग में जो बुक्स थी उनके बारे में। राजपूत पेंटिंग्स बुक है, आनंद कुमार स्वामी ने लिखी है। ये सब इन्होंने पहले स्टार्टिंग बता रखी है कि कहाँ से क्या स्टार्टिंग हुई है चित्रकला की, फिर बाद में सारी के बारे में बता रखा है। जैसे हम कल्चर के लिए अच्छा इन्होंने दे रखा है कंटेंट, कल्चर के लिए ये लोक नृत्य वगैरह हैं। लोक नृत्य के बाद में इन्होंने ये लोक नाट्य भी बता रखे हैं, कौन कौन से, कुचामणी, शेखावटी। ये यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, कुचामणी ख्याल के बारे में कि लच्छी राम प्रवर्तक, ये फेमस क्वेश्चन होता ही है। इसके अलावा चांदगिरी, नीलगिरी, ये मीरा मंगल, ये सब कुछ। मतलब एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन बन ही जाता है यहाँ से। मैं ये नहीं कह रही कि इसको पढ़ने के बाद में और नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ने के बाद में और भी पढ़ना है, और भी बुक्स पढ़नी है। बट ये क्या है, एक बेसिक्स है, मतलब जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो कभी गलत नहीं होंगे इनको पढ़ने के बाद। बहुत बड़ी बुक्स होती है, जब हम उनको पढ़ते हैं तो हम बेसिक भूल जाते हैं उनके चक्कर में। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है तो हम अच्छे से पेपर कर पाते हैं। ठीक है, जिला दर्शन इन्होंने बता रखा है, पर्यटन स्थल। ठीक है, तो ये बुक आप देख सकते हैं, क्लास 10th की है, अच्छी बुक है, ज़रूर से पढ़ें इसको, दोनों बुक्स 9th और 10th। थैंक यू।